किया। आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो उसी वीडियो को और उस वीडियो के बारे में बहुत सारी चीजों के मुतालिक आप भाइयों को आगाह करना है कि उसमें जो तेल बनाने का तरीका बताया गया था, जिसमें जैतून का तेल था, तिलों का तेल था, जिसमें ज़ाफ़रान थी, जिसमें लौंग थे, जिसमें दारचीनी थी, जिसमें लहसुन था, उसमें एक नई चीज का भी इजाफा करना है, आकर करहा। और ये तेल कैसे बनाना है और इन चीजों की मिकदार क्या क्या होनी चाहिए। मेरे भाइयों, उस वीडियो को आप लोग ही कहते हैं कि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, आप वीडियो को मुख्तसर किया करें। मेरे भाइयों, जो बात आप तक कन्वे करनी होती है, जब तक उसको मैं खोल के बयान नहीं करूंगा तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे। ये तेल नफ्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तेल साबित हुआ। कई 100 लोगों ने मुझे इसके रिजल्ट और उसके ऊपर शुक्रिया के मैसेजेस और बहुत सारे भाइयों का इसरार कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और जो लोग अपनी किसी गलती की वजह से या चीजों को खरीदते वक्त नाकिस चीजों की खरीदारी की वजह से अगर किसी मसाइल में मुब्तला हुए हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। आपने जो बताया वो तो माशाल्लाह बेइंतहा जबरदस्त था। ये ऑयल नफ्स के टेढ़ेपन को, नफ्स के पतलेपन को, नफ्स की जो जड़ का कमजोर हो जाना उसको, के मसल्स हैं उसको ना सिर्फ ग्रोथ देता है बल्कि ग्रोथ के साथ साथ उसको एनर्जी देता है, उसको तकवीयत देता है, उसके मसल्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इस तेल के अंदर ये जितनी चीजें मैंने आपसे बयान की, इन चीजों को अगर आप एक एक चीज को अलग-अलग से जानेंगे, जैतून के तेल के बारे में पढ़ के देखो, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तेल के मुतल्लिक, इस जैतून के मुतल्लिक कुरान के अंदर और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कितना तज़किरा फरमाया। इसके साथ साथ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनाम तिलों की सूरत में, ये जो तिलों का तेल है, ये हमारे इसके मसल्स के ऊपर कितना इफेक्टिव है। इसके साथ साथ दारचीनी, ये दारचीनी ना सिर्फ खाने के एतबार से, जायके के एतबार से, खुशबू के एतबार से, बल्कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के एतबार से, और खास तौर पे ऐसे अफराद जो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं और शुगर की वजह से जिनके मसल्स वीक हो गए हैं, उनके लिए ये ऑयल। और इसके अंदर जो लहसुन है, इस लहसुन की खूबी मेरे भाइयों 70 बीमारियों की शिफा है। खून को पतला करने में पूरी दुनिया में इसका सानी नहीं। लहसुन के अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट अपनी मिसाल आप हैं। इसके साथ साथ जो ज़ाफ़रान है वो इस खालिक़े कायनात का जमीन वालों के लिए एक बेहतरीन इनाम है। इसके साथ साथ ये जो लौंग है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस लौंग के अंदर हमारे जिस्म के लिए कितने फायदे रखे। अगर गूगल पे जाके इसको सर्च करो और देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस लौंग में, इस लौंग के ऊपर जो बॉल है उसके अंदर, इसकी कैप के अंदर कितनी ताकत रखी है, कितनी कुव्वत रखी है। और इसके साथ साथ आकर करहा, पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में, आकर करहा के बारे में नहीं बताया था। इन 6 चीजों के साथ एक 7वीं चीज भी ऐड करो, आकर करहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आकर करहा के अंदर भी बेहतरीन इंसानी जिस्म के लिए फवायद रखे हैं। ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो मर्दों के लिए खास तौर पे, और ऐसे अफराद जो बचपन की नादानियों की वजह से, बचपन की लग़ज़ियों की वजह से, बचपन की बेरारवी की वजह से गलत कारियों में मुब्तला रहे, और उन गलत कारियों में मुब्तला रहने की वजह से, अपने अज़ाए तनासल को गलत इस्तेमाल करने की वजह से आज अल्लाह के यहाँ तौबा की उस शर्मिंदगी में मुब्तला होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशुमार मेरे पास ऐसे कई 100 मरीज हैं जो मेरे पास आए। उन मरीजों को देख के मैंने कहा ये तो मेरे पास आ चुके हैं, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते उन लोगों के लिए मैं अपने लिए एक सदका जारिया करूं, एक ऐसी चीज जिसको लेके आज पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है, लोग इससे कितनी दौलत कमा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए मेरे भाइयों एक आसान सा हल बताना चाहता था, और मेरे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत के मुताबिक इसमें इतनी तासीर रखी, इतने फवायद रखे। इस वीडियो के कमेंट्स में आप जान सकते हैं कि कितने 100 लोगों ने कमेंट्स किए, इससे कितना फायदा हुआ है, इन चीजों को कितना लेना है, किस मिकदार में लेना है, और इसको कितनी देर इस्तेमाल करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे भाइयों, इस बात को समझना है कि हर इंसान का मर्ज उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए दवा को किस मिकदार में और कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं तो आप लोगों के मर्ज को नहीं समझता, ना ही मैं जानता हूं कि आपके अंदर बीमारी 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 60% है, 80% है या 100% है। अब जिस इंसान के अंदर जितनी बीमारी है, हर शख्स अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करेगा। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी का बर्तन चाहिए। आप कोई छोटी मिट्टी की हांडी लो, उसके अंदर 10 चम्मच जैतून का तेल लो, टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून आप उसमें तिलों का तेल लो, 10 अदद आप उसमें गार्लिक की, लहसुन की तुरियां लो, उसमें 15 से 20 अदद आप लौंग साबुत पूरे जिसके ऊपर बॉल हो वो लो, उसमें 5 इंच की 5 डंडियां आप दारचीनी की लो, और 20 ग्राम आप उसमें आकर करहा लो। इन सारी चीजों को छोटा छोटा काट लो, और हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे, मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या कांसी के बर्तन में, सिर्फ इन 3 बर्तनों में आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे भाई एक बात याद रखो, जिस चीज को जिस बर्तन में पकाया
पकाया जाता है वो चीज उस बर्तन की प्रॉपर्टी लेके आती है। अब इस ऑयल को उस वक्त तक पकाते जाएंगे धीमी आंच पे, हल्की आंच पे, जब तक सारी चीजें जल के स्याह ना हो जाएं। अब इन चीजों को जब सारी चीजें जल जाएं तो आप इस ऑयल को छान लो और कोशिश करो मेरे भाइयों कि आप ऑयल को कम से कम मिकदार में बनाओ, क्योंकि चीज जितनी ताजा बनती है वो उतनी ज्यादा तकवीयत रखती है, और जितनी ऑयल चीजें ज्यादा देर की बनी रहती हैं उनकी तासीर उतनी कम होना शुरू हो जाती है। इतने से ऑयल को पहले यूज करो। इस्तेमाल कैसे करना है? 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल से मसाज नहीं करना, इस ऑयल से उंगली के साथ आपने अज़ाए तनासल के ऊपर इसको चारों तरफ लगाना है, मलना नहीं, मसलना नहीं, रगड़ना नहीं, बहुत आराम से ऑयल को उसके ऊपर आपने लेप कर देना है और उसको लेप दे के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, ताकि वो ऑयल अच्छी तरह उसमें जज्ब हो जाए। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा ये लगाने के बाद आप नीचे कोई खुला पजामा यूज करो, अंडरवेयर यूज नहीं करेंगे इसको लगाने के बाद, कोई टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं यूज करेंगे। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा सोने से पहले लगाओ। अब कितना लगाएंगे ये हर शख्स अपनी बीमारी की नोयत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा। इस ऑयल के लिए आप कोशिश करो कि इसको खुद से बनाओ। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। इसमें 2 चीजों का बहुत ख्याल रखेंगे। लहसुन हमेशा ऑर्गेनिक लेंगे, देसी लहसुन लेंगे, और लहसुन के बारे में ये जो चाइना का फार्मी लहसुन है उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं। ये जिन भाइयों ने कमेंट्स में लिखा कि हमने बनाया था और मुझे उससे फायदा नहीं हुआ, तो उन भाइयों के लिए कि आप जो भी चीज लेंगे ऑर्गेनिक लेंगे। जैतून का तेल आपने खाने वाला नहीं लेना, मालिश वाला लेना है। बहुत सारे भाइयों ने जाफरान के बारे में पूछा था कि क्या हम इसमें से जाफरान मिस कर सकते हैं। आप इसकी मिकदार को थोड़ा कम कर लो, लेकिन मिस नहीं करना। किसी चीज को आपने बीच में से अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना। ये ऑयल बनाओ, बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे भाइयों ने इसको इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया के मैसेजेस किए, कॉल्स करके शुक्रिया अदा किया। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जो इससे पहले वीडियो आई थी